श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तजन जानते होंगे आषाढ़ महीने की पूर्णिमा सबसे खास होती है, क्योंकि इस दिन हमारे गुरुदेव का पूजन होता है। देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है ये। इसे होने के कारण इस बार और अधिक खास हो गया है। कई तरह के शुभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप ये सरल से कार्य करना शुरू करते हैं तो आपके घर में रोग दोष कष्ट मिटते हैं और सांसारिक मानसिक आर्थिक संकट जो कष्ट पीड़ा होती है आपको स्वतः ही उनसे मुक्ति मिल जाती है। वह कौन कौन से कार्य हैं तो आइए जानते हैं। अगर आप को इन कार्यों को कर लेते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले पूर्णमासी व्रत कब करना है आप सभी को, जो है विशेष गुरु पूर्णिमा का व्रत कब करना है, ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। भक्तजनों, आप जानते होंगे गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात भगवान से भी पहले हम गुरु का स्थान रखते हैं, क्योंकि गुरु देवता ही हैं जो भगवान का रास्ता हमें दिखाते हैं। ऐसे में आप सभी अपने कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुदेव या फिर अपने गुरु जी का नाम ज़रूर से लिखें और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना ना भूलें। जो भी भक्तजन शिव गुरु को मानते हैं तो वह अपने आप में अद्भुत है। आप सभी भक्तजनों को कैसे इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको श्रेष्ठ उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण देव गुरु बृहस्पति का भी यह दिन समर्पित है। गुरु ग्रह मजबूती के लिए, गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महादेव और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए कुछ कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। 11 जुलाई से सावन सोमवार यानी कि सावन का पवित्र महीना कहने का अर्थ है शुरू होगा। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार रहेगा, तो कुछ तैयारियां आप भी कर लीजिए। मैं निरंतर आपको सावन के महीने में वीडियो देती रहती हूं ताकि आप उन्हें देखकर उत्तम रूप से पूजन कर सके और श्रेष्ठ जानकारी आप प्राप्त कर सके। तो आपको गुरुवार 10 जुलाई के दिन जल्दी उठना है और अपने घर के दरवाजे पर आप सबसे पहले एक स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लंबी बत्ती का एक दीपक लगाएंगे। आपको एक दीपक लेना है, उसमें घी भरना है और उसमें एक लंबी बाती बना कर डाल देना है। वो दीपक आपको लगाना है, लेकिन लगाने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको उस दिन अपने मस्तक पर पीला चंदन या फिर जो भी पीला चीज़ हो, आपके घर में हल्दी हो, उसका आपको टीका ज़रूर धारण करना हो। साथ ही साथ अपने नहाने के पानी में भी आपको हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना है। इससे सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ शरीर में पनप रहे रोगों का विनाश होता है और गुरु ग्रह की मजबूती भी होती है। उसके बाद घर के दरवाजे पर लंबी बाती का एक दीपक आपको हल्दी मिलाकर ज़रूर डालना है। उसमें हल्दी डालिएगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे यह दिन गुरुदेव बृहस्पति देव का है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी दिन है, सत्यनारायण व्रत का भी दिन है। इसी दिन मात्र आप सभी को व्रत उपवास करना है। एक ही दिन कहने का अर्थ है इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। सत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा व्रत, गुरु पूर्णिमा एक ही दिन है, क्योंकि इसी दिन पूरे रात्रि और दिन हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है। इस कारण से ठीक है, यहाँ पर आपकी दुविधा भी दूर हो गई। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जो लोग भी जिनके भी गुरु हैं उन गुरु लोगों का स्मरण करके आप उनका पूजन कीजिएगा। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप शिव को ही गुरु मान सकते हैं। भोलेनाथ को गुरु मानकर आप उनका पूजन कीजिएगा। गुरुदेव को दक्षिणा जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप जरूर कीजिए। इस दिन आपको जो भी कार्य करना है, जय गुरुदेव की जय बोलते हुए हर कार्य करिएगा। हर हर महादेव बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है। उत्तम बुद्धि के लिए गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए और वैवाहिक सुख के लिए आपने देखा होगा भले ही कम पैसे हों व्यक्ति के पास, परंतु परिवार सुखपूर्वक होता है। कई भक्तजनों के पास धन खूब होता है, परंतु परिवार, पति, बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है, तो कमी कहीं ना कहीं जीवन में ही रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों को आप ज़रूर करिएगा, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते
हुए, पितरों का ध्यान करते हुए दीपक ज़रूर लगाएं। अपने घर की रसोई में खीर ज़रूर बनाएं। खीर में एक चुटकी हल्दी या केसर ज़रूर डालें, इससे आप सुंदर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सभी को अपने घर में मंदिर में माता लक्ष्मी, महादेव और श्री नारायण सभी देवी देवताओं को एक साथ पूजा करनी है। साथ के साथ आप अपने गुरु देवता, जो भी आपके गुरु देवता हैं, उनका आप पूजन करेंगे। उनको इस दिन एक विशेष भोग लगाएंगे, जो आप उनको भोग लगा सकते हैं। किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, कोई भी घर पर अच्छी चीज़ बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें दक्षिणा ज़रूर से रखनी है। ठीक है ना दोस्तों, आपने जो है इस भौतिक जीवन में गुरु जो मान रखे हैं, जो अभी शरीर लिए हुए हैं, तो उनसे मिलिएगा ज़रूर, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अपनी तरफ से उनको दक्षिणा दीजिए, उनकी प्रिय जो भी वस्तु हो उनको भेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु साक्षात गुरु दर्शन ना हो सके तो उनकी मूर्ति, प्रतिमा या उनकी कथा का श्रवण करना, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारना सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी को इन कार्यों को ज़रूर करना है। अब बात कर लेते हैं उपाय की तरफ। तो देखिएगा, इस दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, पूर्णिमा की उपाय हैं, तो घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करें, क्योंकि अगले दिन से हमें श्रावण मिल रहा है। तो घर की साफ सफाई तो सभी को करना ही चाहिए, बहुत ही उत्तम समय होता है। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन तो बहुत ही उत्तम माना गया है। घर की साफ़ सफाई करने के लिए जाले वगैरह आपको निकाल देने हैं, क्योंकि महादेव का महीना आ रहा है। ऐसे में आपको अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर से करना चाहिए। चौमासे हैं इसलिए और भी करनी चाहिए। संभव हो तो पूर्णिमा के दिन अपने घर का छोटा सा हवन ज़रूर करें। हवन सरल विधि से, नियम से किया जा सकता है, कोई कठिन परिक्रम नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। सरलतम इसका जो प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप हवन करने में असमर्थ हैं तो खीर का हवन कर सकते हैं, संविदा के साथ हवन कर सकते हैं, थोड़ा सा गोबर कंडा लेकर के उसको प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से आप अपने घर पर हवन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही बड़ी पूजा पाठ बिठा कर के ही इस हवन को करना है। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ पंडित जी से, अर्थात आप कोई भी किसी भी प्रकार का आपका विशेष अनुग्रह हो, जैसे कि आप किसी भी उपाय को लेकर, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर ग्रसित हैं, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति या किसी भी प्रकार के आप समस्या को लेकर ग्रसित हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उससे जुड़ा हुआ उपाय देख सकते हैं। आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर बात करें आज के दिन किए जाने वाले कार्यों की, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह दिन है देवगुरु बृहस्पति का, और पीले रंग की वस्त्र से उनका संबंध होता है। आप सभी को श्रेष्ठतम कार्य उपाय कैसे करना है तो सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को एक विशेष कार्य बताते हुए चल रही हूँ, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और आपके लिए अति महत्वपूर्ण भी है। आपको करना कैसे है, कार्यों को अपनी ग्रह दशा को मजबूत करने के लिए, गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत बनाने के लिए आपको सभी को लेनी है चने की दाल। क्या लेना है? केला वगैरह आपको लेना है, चने की दाल आप ले सकते हैं। केले अगर रखने चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना आप चने की दाल से ही इस उपाय को कर सकते हैं। दिन आपको केला खाना नहीं है। अगर कोई भक्त केला दे सकता है तो दे दे, लेकिन खाना नहीं है आपको। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ख़ास करके अगर आप केले का दान कर रहे हैं, तब तो आपको केला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? आप सभी को एक पूजा की थाली बनानी है, उसमें रखनी है हल्दी, और साथ ही साथ आपको गुड़, चना और केले का जो प्रसाद है वो ले जा कर के रखना है। एक कच्चा सूत लेना है, अर्थात पीला जो धागा होता है या फिर लाल धागा, तो उसे हल्दी में रंग लीजिए। इसे ले जाकर के आप चले जाएं केले के वृक्ष की जड़ में। साथ के साथ आपको पीपल वृक्ष की जड़ में भी जा सकते हैं, या फिर तुलसी माता के समक्ष भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों स्थानों पर ही माता लक्ष्मी और महादेव का वास माना जाता है, नारायण का वास माना जाता है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको क्या करना है, जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर गए हैं, उस सामग्री को आपको माता तुलसी या फिर भगवान नारायण के सामने या फिर महादेव के सामने आपको इस उपाय को करना है। तीन में से किसी भी एक वृक्ष की जड़ में आप जाकर के इस पूजा को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, हल्दी, कच्चा दूध या सूत जो भी आप लेकर गए, उन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर गुड़, केला और चने का जो भोग है वो ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद जो कच्चा पीला सूत है आपने लिया है, उसे आप अपनी इच्छा अनुसार या फिर सामर्थ्य अनुसार 11 गांठ, 21 गांठ, 7 गांठ या 5 गांठ
लगा करके हल्दी में लपेट करके पीले धागे को उस केले की वृक्ष की जड़ में दीपक लगा करके आप अच्छी तरह से बांध दीजिए। चाहे तो 5 या 7 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। ये जो है ना बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ उपाय है अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को विधि विधान से कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो गुरु ग्रह है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही नया उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है, तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। होप सो आपको पूरी वीडियो में बताई गई प्रत्येक जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर देंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से ही आपको जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली एक नई जानकारी में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।